नमस्कार मेरे साथियों जो नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और जो मैट्रिक, इंटर और आईटीआई, पॉलिटेक्निक कर चुके हैं वह सारे दोस्तों को तुलसी सर का नमस्कार। और आज मैं आप लोगों को एक आवश्यक सूचना देने जा रहा हूं जिसमें आप लोग इस भर्ती आयोजन कैंप में भाग लेकर अपना भविष्य को अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। यह जो है हमारा जो सूचना हमारा जो मिला है हमको नियोजन पदाधिकारी देवघर से, वहाँ से आप लोगों के लिए एक कैंप होने जा रहा है और मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में आप लोग को जानकारी यह दे चुका हूँ और आज भी मैं पूरा डिटेल्स कौन सा कंपनी आ रहा है, बहुत भाई लोगों ने मैसेज किए हमको कि कौन सा कंपनी आया है, कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो मैं वीडियो में तो जिक्र किया ही था। लेकिन फिर भी मैं आज अच्छी तरह से आपको किसी भी प्रकार का जो आपका माइंड में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो सारे प्रश्नों को आज आपको इस वीडियो में जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सूचना को पढ़ते हैं। सूचना जो है आपका श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास जिला नियोजन देवघर से है। यह है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सौजन्य से दिनांक 30/11/2021 से 3/12/2021 तक जिला नियोजनालय देवघर कार्यालय परिसर में 4 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए कि वहाँ पर भर्ती का जो कैंप लगाया है वो कैंप लगाया जा रहा है। अब इसमें कौन सा कंपनी भाग ले रहा है ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा आप देख लेंगे अच्छी तरह से। रॉयल क्लासिक मिल्स, ठीक है, अनुग्रहा फैशन, ये जो फैशन डिजाइनर का है, फैशन कोई दुकान या कोई मॉल जैसा है इसी में होगा। वेल्स स्पन एक ही दोनों है। और दूसरा है रेमंड्स अरविंद मिल्स शर्ट, लुमिनाज सेफ्टी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी मित्तल प्रेसिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और गुड वर्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, नाहर्स इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी रिक्शा बॉडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा लगभग 4500 जो है आपका बहाली किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि 4500 यह बहुत बड़ी बहाली हो रही है। इसमें से आपको अगर देवघर के आसपास जितने भी 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जो इच्छुक हैं या वह अपना यहाँ इस कैंप में आसानी से वह आकर भाग ले सकते हैं। और जो है अपना जो बेरोजगार भाई लोग बैठे हैं घर में डिग्री करके, वह जो है इससे आपको क्या होगा कि आप साइड में कुछ अर्निंग हो जाएगा, तो जिससे आप अब आजकल जो ये महंगाई का ज़माना में जितना आपको जो पैसे की जो किल्लत हो रहा है, तो ये तो आप ही अपने आप ही समझते होंगे कि कितना हो रहा है। और जितने सारी सरकारी जॉब में जितने वैकेंसी अभी जो आने वाली है जो आएंगे, वो सारी वैकेंसियों में आपको 1000 रुपया से कम का कम जो चालान कटने का उम्मीद नहीं है। तो यहाँ अब किसी घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटी है या 2 बेटियां हैं, 3 बेटे पढ़ने वाले हैं, तो वह परिवार का जो हेड ऑफ द मेंबर होता है, जिसको हम लोग पिता कहते हैं, उनको वह सभी बच्चों का फॉर्म भरवा कर आने जाने का खर्चे को वहन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। और जिसका फादर तो जॉब है तो उसको तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर जिसका जो मीडियम फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो सोचिए कि हैंड टू माउथ है, प्रॉब्लम तो समस्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाता है सबको। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है
कि आप अगर यदि साइड से कुछ अर्निंग आप कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आप जो है आप वो सारे जितने सारे गवर्नमेंट का जो वैकेंसियाँ हैं वह वैकेंसी को आप आसानी से भर पाएंगे और आने जाने का जो किराया है वह आप आसानी से भर पाएंगे। अगर यदि आप वैकेंसी को आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो आप किस प्रकार से आप वैकेंसी को भर पाएंगे, और वैकेंसी नहीं भरेंगे तो आप जॉब का उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ये जो घर में आपका ITI का 90%, 98% जितना परसेंट आपका रखा हुआ है वह जो सर्टिफिकेट है वह सर्टिफिकेट आपका अटैची में बंद करके रखा रहेगा और आपको सोचेंगे पढ़ के बेकार हम कुछ नहीं किए। तो इसलिए आप जो है हमेशा आप अपने आप को अपना जो है पॉजिटिव व्यू को ज़्यादा देखिए और जो भी पहले जो आपको काम मिल रहा है उस काम को आसानी से आप कर लीजिए। अगर यदि आप पारिवारिक फैमिली मेंटेनेंस में अच्छा है आपका तो आप मार्केट में रहकर तैयारी कर सकते हैं, और अगर यदि नहीं है तो आपको साइड में ये जो है अर्निंग कुछ आपको करना ही पड़ेगा। तो भाई लोग, जो हमारा आज जो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैं निर्देश देना चाह रहा हूँ कि आप जो है इस कंपनी में अगर यदि आपको अच्छी सैलरी यदि मिल रहा है तो मेरे अनुसार से आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज जो है अगर यदि कोई बेरोजगार है तो उसको भी बहुत सारा आप खर्चा को वहन करना पड़ता है, जो कि आप घर से आप गार्जियन को झूठ बोलकर या किसी भी तरह से आप जैसे तैसे भी करके मोबाइल में रिचार्ज और भी कुछ बहुत सारा जो हम लड़कों का जो खर्च होते हैं वो हम लोग को करना पड़ता है। यह जिससे क्या होगा कि आपका कुछ जो है पॉकेट मनी जो आपका अर्निंग होने लगेगा, जिससे आप सारे वैकेंसी को आप अटेंड कर पाएंगे। और इसमें और ख़ास बात आपका क्या होगा, आसपास में यदि आप मार्केट में रहते हैं तो जो कोचिंग फीस है वो आप देकर एक नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाले एग्ज़ाम में जो है अच्छी तरह से आप भाग उसमें लेकर वो नौकरी लेने का आशा रख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा 4500 का जो रिक्तियाँ ये कंपनी के थ्रू से जो आई हुई है, इसमें आप जो है कंपनी के थ्रू में इसमें आपको डिग्री क्या क्या चाहिए ये आप देखिए। सबसे पहले आपका डिग्री चाहिए, मैट्रिक चाहिए, इंटर चाहिए और ITI चाहिए। अगर जिन ये भर्ती कैंप ये और स्नातक भी चाहिए। पास अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में भर्ती कैंप में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं। तो ठीक है, ये आप अगर आसपास आप जो इच्छुक हैं, आपको जॉब ज़रूरत है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यह जो है आप अगर जिसका ITI पास कर चुके हैं आप और सर्टिफिकेट आपका नहीं आया अभी तक, तो आप उसके में एडमिट कार्ड दिखाकर मैट्रिक का मार्कशीट से आप जॉब को ले सकते हैं। ये आपका डिपेंड करेगा वो कंपनी पर। जो कंपनी जो है आपका क्या चाहेगा कि आपको लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। तो आप यदि अपना मजबूरी को बताएंगे तो ये कोई विदेश का कंपनी नहीं है जो आपका बात को नहीं सुनेंगे। आपका बात को अच्छी तरह से वो सुनेंगे। अगर यदि उनको ज़रूरत है अच्छे लड़कों का, ईमानदार लड़कों का, तो वो आपका बात को डिग्री का तो सेकंड में होता है उसका स्थान, फर्स्ट फले तो आपका जो मेंटेनेंस है, आपका स्मार्टनेस प्लस आपका जो व्यवहार है वो भी वह मायने रखता है। आपका ईमानदारी ये आप बहुत मायने रखता है ये किसी भी जॉब में, प्राइवेट जॉब में। तो ये आप उस कंपनी को आप जाकर भाग लेकर ही वहाँ पर पता लगेगा आपको कि जो हम किस प्रकार से वह कंपनी को आप मना पाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर यदि आपके पास आजकल जो है मल्टीपर्पज़ डिग्री हर स्टूडेंट के पास होता है। किसी के पास मैट्रिक है तो इंटर BA करने के बाद भी ITI करते हैं, कोई पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, तो आप वो सारे डिग्री आपके पास अवेलेबल है। तो आप जो वहाँ पर जाएंगे देवघर कैंप में, और आपको 2 फोटो ले जाना है, आपको आधार कार्ड ले जाना है, और आधार कार्ड का सारा का आपको 2-3 जो आप मान के चलिए कि 5-6 कॉपी आप जितना कंपनी जो देख रहे हैं आप पहले से चॉइस कर लीजिए, और चॉइस के अनुसार में आपको एक फाइल जैसा बनाना पड़ेगा। उसमें से आप मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, BA का मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो
और एक रिज्यूम। अब ये एक शब्द आया, नया आया गया है, रिज्यूम। ये रिज्यूम क्या चीज़ होता है? देखिए, रिज्यूम एक, आप कोई भी कैफ़े में जाएंगे और बोलिए भैया हमको रिज्यूम बनाना है, तो उसमें आपको रिज्यूम, यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम है बायोडाटा। इसका जो हम लोग पुराना जो नाम है उसका नाम है बायोडाटा, जिसमें आप क्या पढ़े हैं, आपको सारा डिग्री नहीं चेक करके एक पन्ने में आपको सारा चीज़ उनको पता लग जाएगा कि ये क्या, जो स्टूडेंट है वह क्या क्या कर रहा है। तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा बायोडाटा से? तो वह देख कर ही आपको क्वालिफिकेशन, किस प्रकार का नॉलेज है, आपको क्या क्या डिग्री किए हैं, वह सारा उसमें जो बायोडाटा, जो इसको हम रिज्यूम बोलते हैं, रिज्यूम में आपका मेंशन रहता है। तो रिज्यूम को आप कहीं पर भी बनवा लेंगे और उसको 2, 4, 5, 6 फोटोकॉपी करा के और सारे अलग अलग सेट बना लेंगे। अब 2 तरह का ही सब कंपनी पर, जो कंपनी पे जाएंगे ना, तो मान लीजिए आप रॉयल क्लासिक मिल्स में गए, तो आपको तो वो एक सेट रख लेंगे। वो आप बोलेंगे ठीक है, आपको हम कॉल करेंगे। फिर आपको मन है कि नहीं, पता नहीं ये कंपनी को रखेगा कि नहीं रखेगा, हम क्यों नहीं, हम लुमिनाज सेफ्टी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाएंगे। तो वहाँ भी जैसे जाएंगे आपको, तो एक सेट वहाँ भी लग जाएगा आपको। इस प्रकार से आप बारी बारी से, आप यदि सब कंपनी को विजिट करेंगे तो बारी बारी से आपको अलग अलग सेट को आपको जरूरत पड़ेगा। और वहाँ पर हो सकता है आपको जहाँ पर फोटो स्टेट वहाँ पर अवेलेबल ना हो, इसलिए आपका जहाँ फोटो स्टेट अवेलेबल हो वहाँ से सारा सामान को आप एक प्लास्टिक जो लिफाफ आता है, वो लिफाफ में अच्छा से भरकर आप लेकर आप जाएंगे। यहाँ पर एक में आप फोटो स्टेट को अलग से, इसका जो कवर होता है उस खाम में अलग रखेंगे, और जितना ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है आपका वो आप अलग रखेंगे, क्योंकि वह भीड़ में, जो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने के कारण से हो सकता है आपका इधर उधर कहीं हो जाए। तो ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जितना आप गए नहीं उतना आपका नुकसान हो गया। ये बात, इस बात को आप ध्यान में आपको लेके जाएंगे कि हमारा सर्टिफिकेट कहीं खोए नहीं, और अपना जो ओरिजिनल है एक फाइल में अलग से रखेंगे उसको। अब फोटो स्टेट जो अपना, हम जैसे आपको बता दिए कि मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, बीए का मार्कशीट, आपका जितने डॉक्यूमेंट्स हैं एक में आपको स्टेपलर से उसको पिन लगा लेंगे। और फोटो आपको 8-10 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। रिज्यूम जो है 5-6 रिज्यूम आप बनाकर, आप एक रिज्यूम बनाकर आपको फोटोकॉपी करा के आप रख लेंगे उसमें, और वहाँ पर आपको चले जाना है आपको। तो आपको अब सारी बात को आप समझ में आपको आ गया। अब आपको जाना कहाँ है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ जाना है। आपको जाना है, आपको ये जो जिला आप देख रहे हैं, जिला नियोजन देवघर कार्यालय परिसर, पुरंदा बाईपास रोड, तालाब के निकट में। ठीक है, ये समय जो आपका दिया गया है, समय है 10 बजे सुबह से और शाम 4 बजे तक यह है। यह 4 दिन का कैंप में, 4 दिन का कैंप है, 4 दिन आपका कैंप लगेगा। इसमें से आपको और एक इसमें जो चीज़ होगा आपको, इसमें आपको क्या होगा इसमें, जैसे कि आप जैसे जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ जाने के बाद में आप, हो सकता है कि एक दिन में सारा कंपनी को आपको विजिट करना पॉसिबल ना हो, लेकिन आप जैसे जाएंगे वहाँ पर तो आपको सारा डॉक्यूमेंट एक दिन में विजिट करते करते 2 दिन 3 दिन, इसीलिए 3 दिन का रखा गया है। आप बारी बारी से सबको आप देख लेंगे। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको जो है जाना किस प्रकार से है। ठीक है, तो आप जाना किस प्रकार से है, तो आप देखिए, सबसे पहले जो है आपको सत्संग चौक जाना है। आपको सत्संग चौक से जो देवीपुर जाने वाला जो रास्ता है, देवीपुर जाने वाला आपको रास्ता से जो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से एक बायां साइड में वहाँ पर एक रोड के ऊपर में जो लिखा रहता है आपको पाकुड़ और हसदिया, ये सब आपको एक ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर एक बोर्ड में लिखा रहा है पुरंदा जो है उसमें लिखा है। और अगर यदि आप फिर भी आपको इससे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सत्संग जो है, सत्संग जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज जैसे खत्म होता है आपका, वहाँ एक चौराहा मिलेगा, दाएं साइड में एक बजरंगबली का मंदिर है, और बाएं उसको आपको वही रोड को जाना है। रोड जाने के बाद आपको एक छोटा सा पुल मिलेगा, पुल को पार कर लेंगे आप, तो एक बाएं साइड में आपका एक पोखर मिलेगा, पोखर से ठीक आगे ही आपका जो नियोजनालय है वहीं पर है। तो वहाँ पर आप जाने के बाद ये सारा जो प्रोसेस आप कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आपको करने के बाद क्या होगा आपको
कि आप जरूरत जिसको ज़रूरत है जिस चीज़ का वो चीज़ आपको हो जाएगा। नमस्कार, आज इस वीडियो में इतना ही। और आपसे नम्र निवेदन है, हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से जो भी किसी बहाली का होगा, जो भी प्राइवेट जॉब होगा, सरकारी जॉब होगा, जो भी होगा, हम आप लोग को इसी तरह सूचना के माध्यम से आपको हम सूचित करते रहेंगे। तो आप अगर यदि अब इस चैनल में, मेरे चैनल में जो जीके क्लासेस का चैनल है मेरा, इस चैनल में आप यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर यदि हम किसी भी प्रकार का बताने में आपको यदि हम छूट जाता है हमसे, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप जो है और कमेंट्स में भी लिखिएगा। और हम आपको सारी पढ़ाई से रिलेटेड इस चैनल में जो है पढ़ाई से रिलेटेड सारा वीडियो हम बनाते हैं और आप लोगों को कोशिश करते हैं कि आपको जो 5-6 घंटा मेहनत करके जो सीखेंगे आप, हम चाहते हैं कि आपको 10-15 मिनट में ही सिखा दें तो अच्छा रहता है। ठीक है, इतना ही, धन्यवाद।